हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डनिंग ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में जो कि आपके टेरेस गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है ये है कि ऐसे पौधे जिनके द्वारा आप अपने टेरेस को बहुत ही अच्छे से सजा सकते हैं, डेकोरेट करते सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है क्रिसमस ट्री जो कि बहुत ही सुंदर लुक को लिए हुए है और इसकी जो देखभाल है बहुत ही आसान है। ये जो पौधा है ये ठंडे इलाके का पौधा होता है और इस पौधे को बहुत तेज़ सूरज यानी कि बहुत तेज़ जो है धूप इस पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये पौधा आपका हरा भरा घना बना रहे तो इस पर आप गर्मियों के मौसम में शावरिंग करते रहिए अपने गार्डन शावर से, तो ये पौधा जो है बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा जब आप पौधे का सिलेक्शन करते हैं तो ध्यान रखिए कि उसकी पत्तियां देखिए इस तरह से होनी चाहिए, थोड़ी सी झुकी हुई, लेकिन जो लीव्स हैं वो ऊपर की ओर इस तरह से उठे हुए होने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा ऐसे पौधे का सिलेक्शन कभी मत कीजिए कि पौधा तो ऊपर को बढ़ रहा है लेकिन नीचे के लीव्स सूखते हुए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा पौधा आपने चुन लिया तो क्या होगा कि पौधा तो बढ़ता जाएगा और नीचे के पत्ती सूखती जाएंगी, जिससे क्या होगा कि पौधे का जो लुक है, जो नेचुरल लुक है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप प्लांट का सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ कर कीजिए। बेशक प्लांट छोटा हो लेकिन पौधा जो है हेल्दी होना चाहिए। इसके अलावा इसके बारे में ये बात भी प्रचलित है कि जो पत्तियां हैं वो इस तरह से ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए, जो कि प्रगति का प्रतीक होता है। कई बार पत्तियां जो है नीचे की ओर गिरी हुई होती हैं तो वो ठीक नहीं होता। देखिए इसकी ऊपर वाली पत्तियां किस तरह से ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, तो ये उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। तो आप बेस्ट जो पौधा है उसका सिलेक्शन कीजिए और तब उसको घर पर लाइए। दोस्तों, इस लिस्ट का जो अगला पौधा है वो है डेविल्स बैकबोन। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सर्दियों के समय में इसमें से कुछ पत्तियां इसकी झड़ गई सर्दियों के असर की वजह से, लेकिन ये पौधा भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस पौधे को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो इसको ज़रूरत के अनुसार पौधे में पानी डालिए, क्योंकि वैसे भी इन पौधों को बहुत से लोग इंडोर रख देते हैं। इंडोर पौधों में वैसे भी कम पानी डालना चाहिए, तो आपको इसमें पानी बहुत देखकर, जब ऊपर की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूख जाए तभी इसमें पानी डालना है। अगर ये धूप में रखा है तो धूप में तो आपको जल्दी पानी डालना पड़ेगा। अब जैसे ये मैंने जो है इंडोर रखा हुआ है, इंडोर भी नहीं कह सकते पूरी तरह से, आउटडोर भी नहीं कह सकते, यानी कि शेडी एरिया में रखा हुआ है, तो यहाँ जो है इसको पानी बहुत सोच समझ के देना होता है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर है। मैंने एक ही गमले में 2 प्रकार की वैरायटीज़ लगाई हैं। देखिए ये अलग वैरायटी है और ये वाली जो वैरायटी है ये अलग है, दोनों 2 प्रकार की वैरायटी है। तो इस तरह से आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो बहुत सुंदर लुक होता है। थोड़ा सा पतझड़ होने के कारण इसकी जो स्टेम है वो खाली दिखाई दे रही है, वरना ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। अब गर्मियों में दोबारा से, अब क्योंकि ये मार्च का महीना है, दोबारा से पत्तियां आ रही हैं, तो इस पर दोबारा जब पत्तियां आ जाएंगी तो इसका अपडेट दिखाऊंगा। बहुत सुंदर अपडेट होगा वो। दोस्तों, जो अगला ऑर्नामेंटल प्लांट है वो है ड्रेसिना का प्लांट। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर पिंक कलर और ग्रीन कलर का कम्बिनेशन लिए हुए और छोटे छोटे पत्ते हैं इसके। तो इस प्रकार के प्लांट को आप घर में लगा सकते हैं, शेडी एरिया में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, टेरेस पर लगा सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट लगाकर आप अपने टेरेस गार्डन को बहुत ही अच्छे से सजा सकते हैं। देखिए कितने हेल्दी लीव्स हैं। दोस्तों, जो अगला प्लांट है वो है कोलियस का प्लांट। ये देखिए मैरून कोलियस मेरे यहाँ पर लगा हुआ है। सर्दियों में ये इसकी काफ़ी इसमें पतझड़ हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से इसमें देखिए छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, बहुत पूरी तरह से भर गया है। लेकिन सर्दियों से पहले ये इतना भरा हुआ था पत्तों से कि इसका जो गमला है, यानी कि इसका जो पोट है वो भी दिखाई नहीं देता था। देखिए देखने में ही बरबस ही ये जो है आपका मन या देखने वाले का मन जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो कोलियस का प्लांट ज़रूर लगाइए, बहुत सुंदर रहता है।
ये मेरा गार्डनिंग पाइप पड़ा हुआ है दोस्तों। इस प्लांट का नाम, जो कि आपको ये छोटे छोटे लीव्स दिखाई दे रहे हैं और लीव्स कटे हुए हैं, इसका मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो इसलिए ये आपके लिए एक पहेली है, यानी कि एक रिडल है आपके लिए। आपने बताना है इस पौधे का क्या नाम है। और ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। देखिए न्यू लीव्स है, कितना सुंदर और कितना चौड़ा पत्ता इसमें आया है। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसको भी ज़रूर लगाइए। देखिए इसका पत्ता इस तरह से लिपटा हुआ होता है और ये बाद में खुल जाता है, न्यू लीव्स इसमें आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये जो प्लांट है ये मैंने कटिंग के थ्रू लगाया हुआ है। ये है वॉन्डरिंग ज्यू का प्लांट। कटिंग ग्रो हो रही है अभी, जब कटिंग बढ़ जाएगी तो यानी कि ग्रो हो जाएगी अच्छे से, तो इसका व्यू और अच्छा सुंदर आएगा, गमला पूरी तरह से भर जाएगा। तो ये जो वॉन्डरिंग ज्यू है ये थोड़ा डार्क कलर में है। एक और वैरायटी मेरे यहाँ लगी हुई है, उसका भी वीडियो मैं बना के बताऊँगा, दिखाऊँगा आपको। दोस्तों ये जो प्लांट लगा हुआ है ये है एरिका पाम। अभी ये थोड़ा कटिंग मांग रहा है, कटिंग करने का हो रहा है, लेकिन ये प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए मैंने वाइट कलर के गमले में इसको लगाया हुआ है और बहुत सुंदर लीव्स हैं इसके। कुछ लीव्स सूख रहे हैं जिनको कटिंग करनी है। देखिए दोस्तों एक मैं चीज़ बता दूं, कई बार पत्ते जो है सूखने लग जाते हैं, तो सूखी हुई पत्तियों का क्या इलाज आपने कर सकते हो। कई बार फंगस इत्यादि से भी ऐसा होता है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कुछ मैं इसका ट्रीट करूं मेरे को, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं आपको बता देता हूं वीडियो में। देखिए ये जो इसकी स्टैम्प्स हैं, ये वाली स्टैम्प्स जो वाइट वाइट लग रहा है, ये कुछ कई बार ब्लैक ब्लैक निशान, ये देखिए ब्लैक स्पॉट्स भी हैं इसमें। एक सेकेंड दोस्तों, ये देखिए ब्लैक स्पॉट्स हैं इसमें स्टैम्प के अंदर। तो आप फंगीसाइड पाउडर जो है एलोवेरा जेल में मिक्स करके जो है इन स्टैम्प्स के ऊपर लगा दीजिए, तो इसके पत्ते जो हैं जो ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं और अच्छे ग्रीन हो जाएंगे। यानी कि फंगस की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, पत्ते सूखने लगते हैं, तो आप इसकी जो है फंगीसाइड पाउडर लगाकर इसके स्टैम्प्स पर इसको हल कर सकते हैं और सूखने से बचा सकते हैं। दोस्तों जो अगला पौधा है इस लिस्ट का वो है वॉन्डरिंग ज्यू। जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरे पास दूसरी वैरायटी भी है जो कि इतनी डार्क नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर जो है लुक उसका आता है। देखिए मैंने, क्योंकि इसकी बेलें जो हैं फर्श पर फैल गई थी, इसकी वाइन जो है फर्श पर फैल गई थी, तो मैंने इसको एक स्टूल के ऊपर रख दिया ताकि वो जो है हवा चलने पर घिसे ना, फर्श के साथ स्क्रैच ना हो। उसके क्या होता है कि स्टेम स्क्रैच हो जाती है तो बढ़ना बंद कर देती है, तो इसलिए मैंने इसको स्टूल पर रख दिया ताकि ये जो इसकी स्टेम से लटकी रहे और वो बहुत सुंदर ग्रो हो। देखिए लुक कितना सुंदर दे रहा है ये पौधा। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वॉन्डरिंग ज्यू का ये प्लांट ज़रूर लगाइए। देखिए झालर की तरह एक लुक इसका आ रहा है, बहुत सुंदर प्लांट है। तो इस प्लांट से अपने टेरेस गार्डन को सजाइए। दोस्तों इस लिस्ट का जो अगला पौधा है वो है कोलियस का पौधा। एक बार कोलियस में पहले आपको दिखा चुका हूँ, मैरून के कोलियस। देखिए मिक्स है, मैरून भी है, ग्रीन है और येलो कलर, 3 कलर इसके अंदर मिक्स हैं। इस प्लांट की एक हिस्ट्री रही है दोस्तों। ये जो प्लांट था, मैं जिस माली भैया से जो ट्रक पर बेचने आते थे उनसे मैंने प्लांट्स लेता था बीच बीच में, जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होती थी। तो एक प्लांट जो था उनका मर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि ये प्लांट ले जाओ, ये जो है प्लांट मर रहा है धूप की वजह से, तो आप इसको लगा लेना। उन्होंने फ्री में मुझे गिफ्ट कर दिया। तो ये वही गिफ्ट किया हुआ प्लांट है। मैंने इसकी अच्छे से केयर की और ये देखो कितना सुंदर प्लांट हो रहा है। एक्चुअली जब कोई पौधा फ्री में मिलता है और बहुत अच्छा बन जाता है तो उसकी खुशी जो है गार्डनर की को एक अलग ही खुशी होती है। सेम वही फीलिंग, वही खुशी जो है इस प्लांट को देखकर मुझे भी होती है। तो इस प्रकार के ऑर्नामेंटल पौधे जो है अपने टेरेस में लगाकर आप अपने टेरेस को सजा सकते हैं। अगला पौधा जो दोस्तों इस लिस्ट का है वो है रोयो का प्लांट। देखिए कितना सुंदर वेरीगेटेड रोयो प्लांट है और नीचे से ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ऊपर देखिए धारियाँ लगी हुई है। ये पहले मैंने आउटडोर रखा हुआ था, लेकिन क्या था इसके वाइब्रेंट कलर की वजह से गिलहरियाँ जो आती थी, स्क्वेरल्स आती थी और इसको काट देती थी इसकी पत्तियों को। तो मैंने इसको इंडोर यानी कि अपनी पोर्च में रख लिया। तो बहुत ही सुंदर अब ये चल रहा है।
लेकिन दोस्तों जो कलरफुल लीव्स वाले पत्ते होते हैं, अगर वो आउटडोर अच्छे चलते हैं तो क्या होता है, अगर हम ऐसे प्लांट को इंडोर रख देते हैं तो उनका जो वेरिगेशन है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों से जो है वेरिगेशन बढ़ता है और इंडोर रखने से वेरिगेशन और कलर्स में जो है फीकापन आ जाता है। लेकिन आपके पास अगर जगह ऐसी है जहाँ पर सूरज की किरणें तो नहीं आती, लेकिन सूरज की जो रोशनी है वो बहुत अच्छी तरह से आती है, तो ऐसे प्लांट्स को आप ऐसे एरिया में रख सकते हैं ताकि वेरिगेशन में कोई कमी ना आए, भरपूर रोशनी पड़ती रहे उनके ऊपर, और जिसकी वजह से वो सुंदर दिखते रहें। तो इस तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाकर अपने टेरेस को आप सजा सकते हैं। दोस्तों अगला जो पौधा है वो है सिंगोनियम, पिंक सिंगोनियम का पौधा। ये थोड़ा सूख रहा है, कुछ इसकी वैरायटी भी कुछ इस तरह की है। मैंने इसको रिपोर्ट किया था, अभी उतनी अच्छे से वो ये नहीं ग्रो हो पाया, तो मैं इसके सूखे हुए लीव्स निकाल देता हूँ। अभी मैं इस लीव्स को यहीं रख रहा हूँ, बाद में इसको यहाँ से उठा के कंपोस्ट पिट में डाल दूँगा। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कंपोस्ट पिट। ये तो मैंने यहाँ से उठाया, देखिए ये मेरी कंपोस्ट पिट है। इसके अंदर देखो मैंने कितना सारा कचरा डाल रखा है, और इसमें आजकल मैगेट्स भी बन चुके हैं जो कि इसको डिकम्पोज करने में लगे हुए हैं। कई बार मैगेट्स ऊपर आ जाते हैं। तो ये है हमारी कंपोस्ट बनाने की एक प्रोसेस। इसमें डालकर जो किचन वेस्ट है इसमें डालकर इसको हिलाते रहते हैं, और थोड़ी थोड़ी सी 2-3 मुट्ठी जो है हर बार इसमें डाल देते हैं मिट्टी की। तो दोस्तों सिंगोनियम का पौधा बहुत लगाइए। अभी ये अच्छी हालत में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये अच्छी हालत में हो जाएगा तो बहुत ही कलरफुल पौधा होता है। अगला पौधा है सिनेनेरिया का प्लांट। दोस्तों ये जो प्लांट है ये भी सिनेनेरिया का ही प्लांट है, और ये भी सिनेनेरिया का ही प्लांट है। इसमें जो है फूल पहले खिल चुके हैं और वो सूख रहे हैं, और उस वाले में अब फूल खिल रहे हैं। ये सूखे हुए फूलों को हम इस पे से उतार देते हैं ताकि नए फूल आएँ। शायद इसमें देखिए बीज भी बन जाते हैं। ये देखो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ना, ये देखिए रुई के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक है, ये बीज ही हैं इसके। तो आप इनको संभाल कर भी रख सकते हैं अगले सीज़न के लिए। दोस्तों सिनेनेरिया एकमात्र ऐसा प्लांट होता है जो कि शेड में भी फूल दे सकता है, यानी कि शेडी एरिया में रखेंगे, छाया में रखेंगे, फिर भी फूल देगा ये एक ऐसा प्लांट है। वरना ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसको आप छाया में रखें और वो फूल देगा। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है, ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जो कि छाया में भी खूब अच्छे से कलरफुल जो है फूल देता है। ये देखिए ये ब्लू कलर की है, और ये रानी कलर मैजेंटा कलर कह सकते हैं, और ये वाइट कलर की है। देखिए हर पौधा जो है रोशनी की तरफ भागता है। इस साइड से इस तरफ से रोशनी आ रही है, तो इसी तरफ इन्होंने मुँह कर रखा है। तो सनलाइट तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है पौधों को, तो इन पौधों के द्वारा भी आप अपने टेरेस को सजा सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये है मनी प्लांट की बेल। मनी प्लांट ग्रो करना वैसे भी शुभ माना जाता है। देखिए कहाँ तक ये चढ़ गई है, शुभ माना जाता है। ये एक लकी प्लांट होता है, और इसकी देखभाल बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। इसकी देखभाल आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसको बस मॉइस्ट एनवायरनमेंट और मॉइस्ट सॉइल बहुत पसंद होती है। तो आप इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखेंगे तो ये गलेगा नहीं, तो बहुत अच्छे से ये चलेगा। इस पर शावर अगर करते रहेंगे तो इसके पत्ते ग्रीन रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और बहुत ही अच्छे से चलेंगे। वैसे भी ये लकी प्लांट होता है। इसको आप दोस्तों नीचे की तरफ नहीं, बल्कि जैसे अब मैंने नीचे से देखो ऊपर ले गया हूँ, ये शुभ माना जाता है। ये तरक्की का प्रतीक माना जाता है कि आप मनी प्लांट की बेल ऊपर से नीचे ना लाइए, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाइए, क्योंकि ये एक शुभ पौधा है। तरक्की जो है नीचे से ऊपर की ओर होती है, ऊपर से नीचे की ओर तो डिमोशन होती है, प्रमोशन नहीं होती। तो इसलिए आप चाहते हैं कि हर जीवन के हर क्षेत्र में, ख़ास तौर पर मनी मैटर्स में आपकी प्रमोशंस हों, यानी कि आप उन्नति करें, तो आप इस तरह से लगाइए बेल को, इस तरह से बांधिए कि नीचे से ऊपर की ओर जाए। जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब ऑर्नामेंटल पौधे हैं। इससे आप अपने टेरेस को सजा सकते हैं, और ये सारे के सारे शेड लविंग प्लांट्स हैं। आगे देखिए दोस्तों, इस लिस्ट का अगला जो पौधा है वो मोंटेस्रा। देखिए किस तरह से कटिंग वाले लीव्स होते हैं। ये भी मनी प्लांट की तरह ही
शेडी एरिया में ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए भी मॉइस्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है। देखिए मैंने ये ग्रो किया था, ये मॉइस्टिक से भी ऊपर बढ़ गया है। तो इसकी पत्तियों की खूबसूरती के लिए इसको अक्सर बोया जाता है, इसको लगाया जाता है, उगाया जाता है। तो इसके द्वारा भी आप अपने होम गार्डन को, टेरेस गार्डन को सजा सकते हैं। इस लिस्ट का दोस्तों अगला जो पौधा है वो है डेफिनबेकिया प्लांट। ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरती को लिए हुए, हरियाली को लिए हुए और वेरिगेशन के साथ हरियाली। देखिए येलो और पीले कलर का, पीले और ग्रीन कलर का मिक्सचर सा एक जो जैसा बन जाता है ना। अगर आप येलो कलर और लाइट ग्रीन कलर को मिक्स करेंगे तो एक वेरिगेशन बनेगा। तो उस तरह से बीच में से तो वही मिक्सचर है और आउटर लेयर जो है देखिए बिल्कुल ग्रीन पड़ी है। तो बहुत सुंदर दिखाई देने वाले हैं और बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है ये। और ये भी शेड लविंग प्लांट होता है। अगर आप इसको उठाकर धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां इस तरह से हो जाएंगी, जल जाएगी। और इसमें वाटरिंग बहुत कम करनी होती है, यानी कि ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसकी स्टेम गल जाएगी, जड़ें गलने लगेंगी। तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। जैसा कि हम इसकी खूबसूरती के बारे में तो हम क्या ही बोलें। जैसा कि कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब कि जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कितने खूबसूरत प्लांट हैं, तो आप इन प्लांट्स के द्वारा अपने टेरेस गार्डन को सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों इन प्लांट्स को अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाइए और टेरेस गार्डन को खूबसूरत बनाइए। दोस्तों इस लिस्ट का जो अगला पौधा है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि येलो और ग्रीन का वेरिएशन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। शेड लविंग प्लांट है और ऑर्नामेंटल प्लांट इसको हम कह सकते हैं, यानी कि सजावटी पौधा। इस प्रकार के पौधों से आप अपने होम गार्डन को, किचन गार्डन को, टेरेस गार्डन को सजा सकते हैं और खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है इस लिस्ट का वो है क्रोटॉन। देखिए कितना सुंदर जो है येलो डॉट इस पर बनी हुई है, ग्रीन लीव्स हैं और येलो डॉट है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने अब मिट्टी सूखी हुई है लेकिन फिर भी मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि इसको शेड में रखा हुआ है। जब पौधे को शेड में रखना हो तो पानी बहुत कम करना होता है, यानी कि पौधे की रिक्वायरमेंट की। एक तो पहले से ही इसको छाया में रखा है और उसमें हम पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा, स्टेम्स गल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप टेरेस गार्डन को सजाने के लिए क्रोटॉन वैरायटी के वेरीगेटेड लीव्स वाले पौधे लगा सकते हैं। क्रोटॉन की और भी वैरायटी होती हैं। दोस्तों इस कैटेगरी का अगला जो पौधा है, यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जो अगला पौधा है वो है कोलियस का पौधा। देखिए ये अलग प्रकार का है। ये तीसरी किस्म आपको दिखा रहा हूँ कोलियस के पौधे की। इसमें देखो कितना अलग अलग कलर का वेरिएशन है, यानी कि मैरून भी है, डार्क मैरून भी है, ग्रीन भी है इसके अंदर और थोड़ा सा येलो भी दिखाई दे रहा होगा आसपास में। तो बहुत सुंदर प्लांट है। तो इस तरह के वेरिएशन वाले कोलियस के प्लांट लगाकर अपने होम गार्डन, किचन गार्डन या टेरेस गार्डन को आप सजा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट ये होते हैं। अगला प्लांट है ड्रेसिना का प्लांट। ये देखिए मैंने पहले भी इस वीडियो में आपको ड्रेसिना का प्लांट दिखाया था। ये अलग वैरायटी है, वो चौड़े चौड़े पत्तों वाला लंबा प्लांट था, लेकिन ये शॉर्ट प्लांट है। लेकिन इसके पत्ते लंबे ज़्यादा हैं और चौड़ाई में कम हैं, लेकिन सुंदरता में कोई कमी नहीं है। सुंदरता तो इतनी कि क्या कहनी। तो इस तरह से अब अगर आप इस तरह के खूबसूरत प्लांट्स को लगाएंगे तो आप अपने होम गार्डन की खूबसूरती पर चार चांद लगा सकते हैं। देखिए कितने सुंदर कलर कम्बिनेशन देखिए दोस्तों, प्रकृति ने कितना सुंदर इस प्लांट को बनाया है। अगला जो प्लांट है इस लिस्ट का वो है क्रोटॉन का प्लांट। क्रोटॉन का भी मैंने ग्रीन और येलो का कम्बिनेशन दिखाया था। ये भी क्रोटॉन की एक वैरायटी है। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है। सर्दियों में इसमें एक फूल भी लगा था बीच में, जो कि अब झड़ चुका है। तो बहुत सुंदर प्लांट है। इसको आप अपने होम गार्डन, किचन गार्डन की शोभा बना सकते हैं। इस लिस्ट का दोस्तों अगला जो पौधा है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत सुंदर प्लांट होता है। देखिए कितना सुंदर प्लांट जा रहा है। अच्छा दोस्तों एक बात मैं और इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूं। अक्सर जो है बहुत सारे लोग इसको शेयर नहीं करते हैं। जितने भी आपके शेड लविंग प्लांट हैं आपने छाया में रखा है, उसमें आप आरओ वाटर दीजिए। ये जो प्लांट है मैं इनमें आरओ वाटर देता हूँ। देखिए कितने इसका जो कमाल, देखिए पत्ती कितनी शाइनी है
और कितनी लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी पत्तियां जो हैं फैल रही हैं, और प्लांट एक ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कुछ कह रहा हो। एक मतलब कहने का मतलब ये एक सजीव सा प्लांट दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर प्लांट है। तो आप स्पाइडर प्लांट को अपने घर में लगाकर अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं, टेरेस की शोभा को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है नियॉन मनी प्लांट, यानी कि नियॉन पोथोस। बहुत सुंदर प्लांट है। देखिए, जो मैंने पहले टिप्स बताए आपको नियॉन नॉर्मल पोथोस के बारे में, सेम वही टिप्स को इसमें भी फॉलो करना है, तो ये बहुत अच्छा आपका चलेगा। अभी इसमें बहुत अच्छे से बेलें नहीं चल पाई हैं, तो इसलिए मैंने इसको बांधा नहीं है। जब इसमें अच्छे से बेलें चल पाएंगी तो मैं इसको दोबारा से बांध दूँगा। अगला जो पौधा है इस लिस्ट का दोस्तों, वो है एरिका पाम ड्वार्फ वैरायटी। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और नीचे जो है बुद्धा बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हैं बुद्धा जी। देखिए तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अष्टमार्गी सिद्धांत बता रहे हैं। बहुत सुंदर प्लांट है एरिका पाम। आप इस तरह से पौधों को सजाकर भी छोटे मोटे खिलौने रखकर आप प्लांट की शोभा को और चार चांद लगा सकते हैं। इसके अलावा अगला जो पौधा है वो ड्वार्फ वैरायटी का ही स्नेक प्लांट है। ये भी स्नेक प्लांट है ड्वार्फ वैरायटी, और ये वाला भी, यानी कि दोनों तरफ ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट रखा हुआ है। बहुत सुंदर है। ये ज़्यादा ग्रो नहीं होता, नीचे से अपने बेबी जो प्लांट्स हैं निकालता रहता है, अपने बेबीज़ को जन्म देता रहता है। तो उन बेबीज से आप नए प्लांट अलग गमलों में ग्रो कर सकते हैं। ये है बैम्बू ट्री। ये पहले पानी में उगाया था, फिर इसको मिट्टी में उगाया। इसके लिए बहुत ही पोरस मिट्टी बनाई हुई है, यानी कि कोकोपीट और रेत का कम्बिनेशन करके। मिट्टी की मात्रा बहुत ही कम है। अगला जो प्लांट है वो है क्रैसुला ओवाटा, जिसको लकी प्लांट माना जाता है। इसको जेट प्लांट भी कहते हैं, इसको क्रैसुला ओवाटा प्लांट भी कहते हैं। बहुत सुंदर है और लकी प्लांट है। इसको तो आप घर में ज़रूर लगाइए। ये कुबेर जी के लिए बहुत अच्छा होता है। कुबेर जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य और संपत्ति की कमी नहीं होती, तो ज़रूर लगाइए। ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगला जो प्लांट है ये बुद्धा हेड में लगा हुआ है। ये देखिए, इस प्लांट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पहले याद था लेकिन अभी इस समय नाम याद नहीं आ रहा। तो ये भी इस तरह का पौधा भी आप लगा सकते हैं। फर्न वैरायटी का पौधा है, बहुत सुंदर चलता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो आपको जिसको ज़रूर लगाइए। और ये भी प्लांट ऐसा है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। शावरिंग देने की ज़रूरत है, इनको थोड़ी मिट्टी जमी हुई है। नेक्स्ट है स्नेक प्लांट, वेरिगेटेड स्नेक प्लांट। यहाँ से इसका लीफ काट कर अलग जगह उगाया गया था, जो कि ग्रो हो चुका है। बहुत सुंदर है। वैसे भी स्नेक प्लांट को लगाना घर में शुभ माना जाता है। ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, 24 आवर्स ये ऑक्सीजन देता रहता है। वैसे तो सभी पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो पौधों की अपनी ही महत्ता होती है। आप अपने घर में पौधों को ज़रूर स्थान दीजिए। इंडोर जगह है तो इंडोर में लगाइए इंडोर प्लांट्स, आउटडोर जगह हो तो आउटडोर, अगर शेडी एरिया है तो सेमी शेडी प्लांट एरिया, सेमी शेड लविंग प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं। अगला प्लांट जो है वो ये है। देखिए, इस टर्टल पॉट के अंदर लगा हुआ है। ये टर्टल का सिर है। ये भी क्या है, सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की एक वैरायटी है। मैंने इसको शावर दिया था, लेकिन ये आउटडोर से काफ़ी काफ़ी धूल आती रहती है। बहुत जल्दी इस पर धूल जम जाती है क्योंकि ये गेट के पास रखा हुआ है। तो एक टर्टल पॉट में देखो, मैं घुमा के दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। टर्टल की पीठ पर, यानी कि ऐसा लग रहा है टर्टल जो है प्लांट को लेकर जा रहा है अपने गंतव्य पे। गंतव्य मतलब अपनी मंजिल पर जा रहा है, जहाँ ये जाना चाहता है। इसको देखिए दोस्तों, मैंने नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी कि कछुआ का जो भी आप प्लांट पौधा जो लगाते हैं कछुए पर, कछुआ के पोट में, यानी कि टर्टल पोट में कोई भी अगर आप पौधा लगाते हैं तो टर्टल की जो पीठ है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए और उसका जो मुंह है वो साउथ डायरेक्शन में रखिए। यानी कि इस तरह से रखिए कि जो टर्टल है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा हो। यह भी धन संपत्ति को देने वाला होता है। वैसे भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रिय है ये कच्छप। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था जब समुंदर में मंथन किया गया था
जो पर्वत था उसको कच्छप की पीठ पर रखा गया था और उसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ था। यानी कि जो मथानी बनाई थी पर्वत की उसको कच्छप की पीठ पर रखा हुआ था, तभी जो है कच्छप की जो पीठ है बहुत ही मजबूत मानी जाती है। तो इस तरह से आप दोस्तों ऑर्नामेंटल पौधे लगाकर अपने घर आंगन को, गार्डन को सजा सकते हैं और टेरेस को सजा सकते हैं। बहुत सुंदर ये प्लांट्स होते हैं, देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, मैं जितना मर्जी थका हुआ हूँ लेकिन जब घर आकर अपने लगे हुए, अपने हाथ से लगाए हुए इन प्लांट्स की सेवा करता हूँ तो मेरा जो है सारा का सारा जो सर दर्द है, टेंशन है, वो अपने आप ही गायब हो जाती है और बहुत ही खुशी मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, हैप्पी गार्डनिंग।